जी अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? जी लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, आपकी पहली क्लास है भाई? कि फर्स्ट क्लास आपकी पहली क्लास है? Okay. जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। आप लोग इस तरह करेंगे, जो हमने 2 लेक्चर्स डिस्कस किए थे, आपकी पहली क्लास है आई थिंक सो 3। ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी की पहली क्लास हो आज? मोहम्मद इब्रार, शाह, सैनब, रेखा, आमिना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप में से किसी की पहली क्लास है आज? आपकी मतलब पहली क्लास है आज? तो ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन सो दैट वी शुड नो ईच अदर। ठीक है, ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। हैदराबाद। एनडी यूनिवर्सिटी कराची से कौन सी? सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है। इन्वायरमेंटल का भी अभी चल रहा है? होती है ना? एनडी एनडी से था ना? दाऊद यूनिवर्सिटी सेपरेट है? वाला है तो हैदराबाद, हैदराबाद में। वो कराची में है। आपकी हैदराबाद में है? कराची में है। मेहरान भी उधर ही है। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। MET है ना? MUET। ये फेडरल आती है, प्रोविंशियल आती है? प्रोविंशियल है। ओके गुड। ठीक है। पाकिस्तान, पाकिस्तान कॉलेज ऑफ लॉ। लाहौर से ही है? कब की है आपकी? 2024। ठीक है। फोर्टी से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आपकी लॉ है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, और सिविल सिविल इंजीनियरिंग। तो आपने अपनी फील्ड की छोड़ी है? फील्ड की छोड़ के है? अब्दुलरहमान मेमन को जानते हैं? हम्म? जी मैडम। पंजाब यूनिवर्सिटी। कब डिग्री हुई है? अभी छोड़ दें। आपका जो नाम मुझे नहीं पता। ठीक है, हो गया, शुड नो। जी आज हम देखें, अब आप हैं 5 लोग न्यू हैं, 1 2 3 4, 4 लोग न्यू। आपने इस तरह करें, आपने जो पढ़ा था ना उसको रिवाइज करें, 4 से 5 मिनट लें। मैं इनके साथ ना कुछ जनरल गुफ्तगू करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है? अभी आपकी कोई पहले क्लास हो चुकी है या आज पहली क्लास है? फर्स्ट क्लास। आपकी भी सेम? फर्स्ट क्लास। जरा ये सोच लें कि आप लोगों ने क्यों चूज की है CSS, व्हाई यू वांट टू बिकम अ CSP। ठीक है, मैंने आपसे पूछना है, सबसे पूछूंगा, लेकिन आप लोगों से स्पेशली 3-4 मिनट है, सोचें क्यों है। वैसे इसमें सोचना नहीं चाहिए, व्हाई यू पीपल आर हियर। क्या है जी? शो ट्राई करना है। आपको कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पुल करती है, पुश करती है इस साइड पे? ड्राइविंग फोर्स क्या है?
जी ब्रदर। यस यू आर राइट, वेरी इम्पैक्टफुल। और सिर्फ सीएसएस के ओरिएंटेड ही ना रहिएगा, सीएसएस की प्रिपरेशन आपको कई जॉब के अंदर हेल्प करेगी, लॉ वालों को स्पेशली, ठीक है, बाकी सब लोगों को। देखिए अभी कुछ आने वाली हैं, सीट्स आने वाली हैं, 100+ आएंगी SDEO की पीरा में, ठीक है, उसकी बड़ी अथॉरिटी है। सब आप लोग मेरे से सारे छोटे ही होंगे शायद, तो सारे एलिजिबल हैं। तो ये भी है मिनिमम, तो आई डोंट नो, हो सकता है कोई बात, क्वेश्चन करो। नो नो 30 से ज़्यादा, लिमिट ज़्यादा है। सो देखिए आप लोग यकीनन आप लोगों का बड़ा विजन वास्ट होगा, दैट्स व्हाई यू पीपल आर हियर, आपकी डिग्री जब एंड हुई हैं, आप लोगों को एक डायरेक्शन है, तो दैट इज़ अ गुड साइन, ठीक है। बट खाली डिज़ायर का होना सफिशिएंट नहीं है, व्हाई यू वांट टू बिकम। सही है। आपने सिंध का PMS देना है, भी तैयारी करें। DSP डायरेक्ट, DSP डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता है सिंध। इधर होता, अगर PMS में होता तो बड़ी बात थी, आप लोगों की तो बड़ी मौज है, लोगों में डिजायर है PSP में जाना, वो डायरेक्ट ही, ठीक है, तो दैट इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और जी मैडम। आप लोगों से पूछ लिया था, मुझे याद तो नहीं। देखिए बहुत अच्छी बात है, जो लोग जिनका भी पैशन या कुछ भी है उनके माइंड में, ये जो ड्राइविंग फोर्स आज आपके पास है, इसी ड्राइविंग फोर्स को आपने हमेशा अपने साथ रखना है जब तक आप एलोकेशन नहीं लेते। ये जो ड्राइविंग फोर्स है ये शुड बर्न बर्न योर इनसाइड, ताकि आप एक्ट करें। आप कोई भी काम क्यों करते हैं, खाना क्यों करते हैं, जरूरत फील होती है ना, ठीक है। आप कोई भी एक्शन क्यों परफॉर्म करते हैं, कोई मोटिवेशन है, कोई इंटरनल डिजायर है, कोई इंटरनल अनफुलफिल्ड ड्रीम्स हैं, कोई विजन है। वो जो चीजें आपको अभी घर से ला के यहाँ पे बिठा दी है उन चीजों ने, ट्राई टू राइट डाउन ऑन द पेपर, सेपरेटली बैठ के राइट डाउन ऑन द पेपर, और अपने आप को इवेलुएट करें कि ये जो चीजें हैं ये मेरे माइंड में या मेरे अंदर कॉन्स्टेंटली तौर पे बर्न होनी चाहिए, ठीक है। और जो एक फियर का एलिमेंट है, होता है हर इंसान के माइंड में फियर का एलिमेंट होता है, उस फियर के एलिमेंट को हटा के साइड पे करें। और जो आप एक स्टेटस को में बैठे होते हैं अमूमन की, जो उसको कहते हैं कंफर्ट जोन, दुनिया का हर इंसान इन 4 कैटेगरीज में से किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर हमेशा जी रहा है। कंफर्ट जोन, स्टेटस को, सुबह उठते हैं 12 बजे, खाना छा खाना। मेरा एक दोस्त था कतरी, कतर से आया था यूनिवर्सिटी में, और उसको कहते कतरी शहजादा, तो उनकी कतरी शहजादा बने। एक लेक्चर हमेशा लेट आना यूनिवर्सिटी में, प्रॉक्सीज वगैरह लगवाना, सब कुछ करना, 10-12 बजे उठना, नहाते धोते 1 बार जाना, फिर आना यूनिवर्सिटी जाना, शहजादा की तरह आया गया है, कंफर्ट जोन, ठीक है। जो अभी जिस सिचुएशन के अंदर अगर आप लोग हैं, तो आप लोग ऐसे कंसिडर करें अपने आप को, हर कोई अपनी सिचुएशन को जानता है, पीपल आर इन कंफर्ट, नंबर 1। नंबर 2, फियर जोन। कंफर्ट जोन के अंदर से अगर कोई निकलना भी चाहे तो एक जोन होता है फियर, फियर हमेशा उसके इर्द गिर्द सर्कुलेट कर रहा है,
आपकी फैमिली भी फियर डालती है, आपके टीचर्स भी फियर डालते हैं, आपका मीडिया भी फियर, रियलिटी है, सब सिस्टम फियर का है। तो थ्री इडियट में वो कौन सी मूवी थी जिसके अंदर वो आमिर खान ये कहता है ये सारा फियर का बिजनेस है? पीके, पीके, पीके के अंदर वो मूवी देखी, बड़ी मजे की है, लेसन ओरिएंटेड है, वो कहता है फियर का बिजनेस है। तो फियर के अंदर इंसान रहता है, फियर ऑफ फेलियर, हर किसी को फियर ऑफ फेलियर, लोग क्या कहेंगे यार, मैं गया था क्या हो गया, उस फियर को भी साइड पे कर दें। और अनड्यू प्रेशर को ना लें, कि जो हम अनड्यू प्रेशर अपने ऊपर जनरेट कर लेते हैं ना, उसको ना लें, फियर जोन इसको भी खत्म करें। इसके बाद आगे आप आते हैं एक्शन की तरफ, कि मैंने अपनी जो मंजिल मेरे सामने है या जो मैंने एनविजन की है, इसको अचीव करने के लिए एक्शन तो करना है। तो एक्शन कब करेंगे, तो कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, अपने अपने कंफर्ट जोन आप खुद तलाश करें। पेपर के ऊपर देखिए, इंसान अपने बारे में बेहतर जानता है। आई डोंट नो अबाउट योर सेल्फ, मैं इतने जान लूँ, आप आते हैं क्लास रेंट में गए, आई डोंट नो, ठीक है। सो अपना जो आपका जो फियर और कंफर्ट जोन है, यू विल नो बेटर देन मी। तो उन फियर और कंफर्ट जोन को आप एक पेपर पे लें और देखें आपका फियर जोन कौन सा, कंफर्ट जोन क्या है, कंफर्ट जोन लिखें। नेक्स्ट देखिए आपका एक्शन जोन कौन सा है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी? नेक्स्ट है जी आपका एक्शन जोन, एक्ट करें। एक्ट करवाने के लिए आपकी मोटिवेशन, वो मोटिवेशन जो आपको यहाँ पे ले आई है, ठीक है। नेक्स्ट है जी ग्रोथ जोन, एक्शन करेंगे तो ग्रोथ की तरफ जाए। देयर इज नो ग्रोथ विदाउट एक्शन, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन, देयर इज नो ग्रोथ इन फियर जोन, नो ग्रोथ एट ऑल। दुनिया के अंदर वही लोग कामयाब हैं कि जो अपने आप को रिफॉर्म, रीशेप एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 21st सेंचुरी करते रहेंगे, एज पर द रिक्वायरमेंट। और आप अपने आप को विद पासिंग डेज अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा कि मैं इन जोन के अंदर ना हूँ, एक्शन में हूँ, और एक्शन मुझे ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। यू एंड डेफिनेटली यू पीपल विल फील दैट कि विद एवरी पासिंग डे यू विल डेफिनेटली फील दैट कि आप के अंदर कुछ बेहतरी आ रही है। दैट इज अ गुड साइन, बट वो उसके पेस स्लो ना हो, ठीक है, उसकी पेस की भी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है, तब ही आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। ओके, मेरा पर्पज आपको ना डराना है, ना ही आपको ज्यादा कंफर्ट करना है, आपको सिर्फ एक चीज की तरफ मुतवज्जे करना है कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कम आउट ऑफ योर फियर जोन, प्लीज कम इन द एक्शन जोन एंड लुक फॉर द ग्रोथ जोन। डेफिनेटली जो एक अच्छे तरीके से चलेगा, डेफिनेटली और शी विल प्लीज बी इन फ्रंट ऑफ। ओके जी, सिंध की जॉब्स के लिए आप एस पी एस सी को विजिट करते रहा करें, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को, और उस पर हर डिफरेंट फील्ड्स की जो एडवर्टाइजमेंट आती है उस पर अप्लाई करें, और अप्लाई करते हुए डरे ना, जस्ट लाइक अ गेम, प्रिपरेशन हो रही है साथ साथ अपने आप को वैल्यूएट करते हो, ट्राई टू वैल्यूएट। 300 से 600 से बचाने से आप कुछ नहीं बनता, फीस पे करते हैं ना आप, कुछ भी नहीं बनना, बट आपका एक्सपीरियंस जो है वो आपको इम्प्रूव करेगा विद एवरी पासिंग डे, इट विल डेफिनेटली इम्प्रूव। अगर आप सब लोग अलाउ करें तो हम जनरल डिस्कशन कर लें आज, क्या ख्याल है? रेलिवेंट करेंगे सबके लिए, अगर आपने पढ़ी भी होगी तो रेलिवेंट करते हैं। अच्छा जी, हमने पाकिस्तान अफेयर्स में पढ़ना है पाकिस्तान के बारे में, ठीक है।
अब ये जो चीजें हैं भाई, वेरी फर्स्ट, ठीक है, ले चुके हैं, ऑनलाइन लिए, ओके। हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ना है, ये हमारे प्यारे कंट्री का प्यारा सा मैप है। नीचे है जी इंडिया, एक साइड पे है ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, और ऊपर वाला एरिया अफगानिस्तान वाले एरिया से निकल के हम आते हैं सेंट्रल एशिया। हमने जो भी डिस्कशन करनी है पाकिस्तान अफेयर्स में अबाउट पाकिस्तान के, सारी की सारी डायरेक्शन क्या होगी अबाउट पाकिस्तान। आप में से किसी ने अटेम्प्ट दी हुई है पहले? आप दो दिए नहीं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स किसी ने अटेम्प्ट दी हुई है सीएसएस पीएमएस की, या अपने कोई भी कमीशन की? ओके, आमना नदी, ओके सीएसएस। जी एनीवन एल्स? जी शाहजहान। अच्छा, हमारी सारी की सारी डिस्कशन अबाउट पाकिस्तान है। देखिए, आप लोगों को क्यों रिक्रूट कर रहे हैं, आप लोगों को रिक्रूट क्यों कर रहे हैं? कि आपने इसके बेनिफिट के बारे में बात करनी है ना हमेशा, आपने इसके इसके लिए सोचना है, तो आपको इसके बारे में पता होना जरूरी है, अभी आप बेहतर तरीके से एक्ट कर सकते हैं। इस बात समझ आ रही है? सो हमने पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करना है, डिटेल में डिस्कस करना है। हमने दो पोर्शंस को डिस्कस करना है, एक है प्री पार्टीशन, एक है पोस्ट पार्टीशन। पंजाब से, पंजाब से, पंजाब, पंजाब सिंध, पंजाब सिंध, पंजाब सिंध, बलूचिस्तान, दो सिंध बलूचिस्तान पंजाब, ठीक है। आप लोगों ने एक काम करना है, सब ने सेम, कि आपका बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पीएमएस है या केपीके का है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई भी है, तो वो पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस जरूर है, और वो टॉपिक्स जो कि दोनों में कॉमन है, वो आपके पीएमएस में भी हेल्प करेंगे ना, उनको ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। करने सारे ही हैं, लेकिन आपका दोनों एंगल्स में प्रिपेयर होना चाहिए ना। ये बात समझ आ रही है? तो अपने माइंड को इस लिहाज से प्रिपेयर करें, पीएमएस का सेम है, पंजाब का सेम। बाकी मुझे सिंध का आइडिया नहीं है और बलूचिस्तान का मुझे आइडिया नहीं। आप गूगल करें, वेबसाइट पे जाएं, अपना सिलेबस डाउनलोड करें, जैसा चाहे डिस्कस करना है डिस्कस कर लें, सेम होगा, कुछ टॉपिक्स कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। सिर्फ प्री पार्टीशन है, प्री पार्टीशन इंशाल्लाह हम ऐसे डिस्कस करेंगे आपके माइंड में बैठ के। सर, हमने ना, हमने कुछ डिस्कशंस की हैं रिलेशंस पे, उनमें पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस को हम क्या करते हैं आज डिस्कस करते हैं, कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस क्या हैं, किस तरह चले आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताता हूँ, रिलेशंस की हिस्ट्री का पता होना क्यों जरूरी है, और प्रेजेंट का आइडिया होना किस लिए जरूरी है। देखिए, पास्ट को देख के और प्रेजेंट को मैयर करके आप फ्यूचर की ट्रेजेक्टरी को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। हमारे पास्ट ये था, प्रेजेंट इज दिस, एंड यू कैन इमेजिन और यू कैन एनविजन द फ्यूचर। वो क्या होगा, एक अच्छा गेस होगा अबाउट योर फ्यूचर। तो दैट्स वाई हम जब भी किसी भी कंट्री के रिलेशन डिस्कस करेंगे, ईरान, अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, सेंट्रल एशिया, यूएस, रशिया, ठीक है, तो हमें एक पास्ट का भी आइडिया होना जरूरी है, प्रेजेंट का भी आइडिया होना जरूरी है, ताकि हमारे आर्गूमेंट्स क्या होंगे, बड़े एनालिटिकल और बड़े नफे तुले, जो कि रिक्वायर्ड है। कुछ चीजें आप करंट अफेयर्स में पढ़ लेंगे, कुछ चीजें आपने पाकिस्तान अफेयर्स में डिस्कस करनी है, और ये सारी की सारी जो एक्सरसाइज है, उसका पर्पस क्या है, टू मेक यू पीपल अवेयर अबाउट दिस मदरलैंड। और इसका जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, वो आपके लिए क्या है, सुप्रीम है, ठीक है। इसको प्रोटेक्ट करना है, आपने एग्जीक्यूटिव में होकर प्रोटेक्ट करना है, कोई मिलिट्री में होगा उसने उधर प्रोटेक्ट करना है, किसी भी सिचुएशन पे चले जाए, तो आपने करना क्या है, नो अबाउट योर कंट्री।
आपको पता नहीं मसला क्या है, हल क्या है, आप क्या कर सकते हैं? या आप हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे, मसले इतने मसले ने की करिए, हाथ में हाथ रख बैठे, कोई हाल नहीं। नो, आप लोगों को हायर ही इसलिए कर रहे हैं यार, आप लोग अच्छे माइंड्स होंगे, आप अपने एनालिसिस यूज करेंगे, आप लोगों के साथ डिप्लोमेटिकली अच्छा बिहेव करेंगे, आप नेशंस के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, और इसके पॉजिटिव चलेंगे। आप अपने एरिया को भी प्रमोट करें, उसके लिए भी वर्क करें, आप अपने प्रोविंस के लिए भी करें और नेशन के लिए भी करें, अल्टीमेटली नेशन में प्रोग्रेस करना है। तो दैट्स व्हाई सारी की सारी एक्सरसाइज क्या है इस चीज के बारे में। यहाँ तक क्लियर है जी? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मसला ये है जब न्यू स्टूडेंट्स आए ना, तो उनको अगर हम पहले ही शुरू कर दें ना, तो वो बड़ा एक अजीब सा होता है। बट ये जो डिस्कशन हमने की है, ये आपके इंतहाई रेलिवेंट और पर्टिनेंट है। माइंड क्लियर करें अपना, ठीक है? और इसके साथ साथ प्रीवियस लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग होगी ना, यकीनन हुई होंगी। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2 लेक्चर हुए हैं, पहले 2 लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, डिस्कस हम करेंगे, ठीक है? बट आपसे एक रिक्वेस्ट है कि 1 घंटे घंटे की होगी या 45-40 मिनट की होगी, ये दफ़ा वॉच करें, तो देखें, ठीक है? ताकि आपको रिलेशंस का थोड़ा बहुत आइडिया हो, पाकिस्तान के इंडिया का आपको आइडिया हो गए। हमने पाकिस्तान इंडिया पढ़ा है और अफगानिस्तान पढ़ा है बस, ठीक है? बट आप ये माइंड में ना रखें कि आप पढ़ लिया तो हम पीछे रह गए, वो कोई चक्कर नहीं है, करवा देंगे हम, ठीक है बेटा? बट हम करेंगे सही। इसके चाइना और ईरान के बाद हम अफगानिस्तान और वो करेंगे, इंडिया करेंगे, ठीक है? तो हमने डिस्कस सारी चीज़ें करनी है। आज के लिए हमारा टॉपिक क्या है? पाकिस्तान और चाइना। जी जरूर, जैनब बता दिया करेंगे आपको। ठीक है जी, अब हम ना हिस्ट्री थोड़ी डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और चाइना के बारे में। पाकिस्तान और चाइना के आपस में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, वो कायम हुए 1951, ठीक है? डिप्लोमेटिक रिलेशन से क्या मुराद है कि पाकिस्तान ने चाइना को एक्सेप्ट किया, चाइना ने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया, और दोनों के ऑफिशियली तौर पे जो एम्बेसीज लेवल के ऊपर रिलेशंस थे वो डेवलप हुए कब? 1951 में। पाकिस्तान बना है 1947 में, और चाइना के अंदर रेवोल्यूशन आया है 1949 में। तो इट टुक ऑलमोस्ट 2 years आफ्टर द चाइनीज रेवोल्यूशन टू डेवलप रिलेशंस विद चाइना, ठीक है? तो हमारे शुरू में ही ज़्यादा डिले नहीं हुआ, हमारे रिलेशन डेवलप हो गए किसके साथ? चाइना के साथ। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट है जब 1951 में हमारे रिलेशन डेवलप हो गए, तो ये सिस्टम चलता रहा 1963 पहुंचा। अभी इसके अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स डेलिबरेटरी तौर पे मिस किए हैं, उसकी एक रीज़न है, तो आपको पहले थोड़ा एक सिस्टम डेवलप हो जाए तो उस पर लेके चलता है। 1963 में पाकिस्तान और चाइना के दरमियान एक बाउंड्री एग्रीमेंट। बाउंड्री एग्रीमेंट किसे कहते हैं? कि पाकिस्तान और चाइना का आपस में जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था अपॉन बाउंड्री के लाइन कहाँ से कहाँ जाएगी, बाउंड्री की लाइन, वो हमने एमिकेबली रिजॉल्व कर आपस में। व्हाई वी डिड दिस? जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान को इनिशियली तौर पे बड़े मसाइल का सामना था। एक फ्रंट पे इंडिया है, इंडिया की तरफ से जो प्रॉब्लम्स थे, दूसरे फ्रंट से अफगानिस्तान की तरफ से जो इनिशियल प्रॉब्लम्स थे, दो तरफ से हम स्क्वीज हैं, अभी भी स्क्वीज हैं, जस्ट लाइक अ सैंडविच, ठीक है?
तो हमने कहा कि थर्ड फ्रंट जो है चाइना के साथ ओपन करने की बजाय इनके साथ बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करें तो अपने रिलेशन अच्छे रखें। गेटिंग माय पॉइंट जी। तो हमने चाइना के साथ जो बाउंड्री डिस्प्यूट था उसको एमिकेबली तौर पे क्या कर लिया, रिजॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट जी 1970s में चले, पाकिस्तान ने चाइना और यूएस के दरमियान रिलेशंस डेवलप कराने में क्या किरदार रहा। ये वो पॉइंट था जब हेनरी किसिंजर, जो कि फॉरेन इसको कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस, तो पाकिस्तान विजिट पे था। इससे पहले 1970 से पहले जो मॉडर्न डे चाइना है उसके और यूनाइटेड स्टेट्स के आपस में रिलेशंस नहीं थे। सो पाकिस्तान हेल्प यूएस टू डेवलप रिलेशंस विद चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान रिलेशंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है कि पाकिस्तान ने यूएस के साथ रिलेशन डेवलप करने में अहम किरदार अदा किया। मैं आपको और आपको नहीं जानता, ठीक है, बट हम दोनों आपस में जानते हैं। मैंने आपसे से रिलेशन डेवलप कराए इन दोनों के। मैं आप खाने पे आ गया, ठीक है, हाँ खाने पे आ गया। हुआ क्या, हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के दौरे पे था, ठीक है, और हमने, क्योंकि बातचीत तो चल रही थी ना, तो हमने उसको दौरा करवाया जस्ट लाइक अ मिडल मैन कि आप चलें, चाइना चलें, आपके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं। इश्यूज क्या थे, वो एक हिस्ट्री चली आ रही है, वो आपको अभी कुछ पॉइंट्स के बाद मैं आपको वो भी चीज बताऊँ, ठीक है जी। सो पाकिस्तान ने हेल्प किया किसको, चाइना को, टू डेवलप रिलेशंस विद यूएस। यूएस को हेल्प किया कि चाइना के साथ रिलेशन, ठीक है, यूएस की हेल्प। The online students, are you feeling okay? नेक्स्ट जी, एक इम्पोर्टेंट चीज जो हिस्ट्री की एक इम्पोर्टेंट चीज है उसको यहाँ पर डिस्कस करना है इंतहाई। तो जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन, या यूएस के ब्लॉक में चला जाए या यूएसएसआर के ब्लॉक में चला जाए। यानी कि आप ऐसे समझें, आपने एक एरिया में प्लॉट लिया, उस एरिया में जब आपने प्लॉट लिया तो दो उस इलाके के बड़े क्या हैं, चौधरी हैं। तो आपको अलाइन होना था किसी न किसी की तरफ। अलाइन होने की जरूरत क्यों पड़ी, अब नॉन अलाइंड भी तो रह सकते थे ना, ना इसके ब्लॉक में जाए ना उसके ब्लॉक में जाए, आप नॉन अलाइंड भी रह सकते। हम अलाइंड तो रह सकते हैं ना, कि आप दोनों के ना मेरी आपसे दुश्मनी है, ना यारी है, ना आपसे है, ना आपसे, किसी से भी नहीं है। अब नॉन अलाइंड हो, मुझे जहाँ से बेनिफिट्स होंगे उसके साथ रिलेशन डेवलप करेंगे। तो इशू क्या था, जो नीचे इंडिया है ना, इंडिया इज अ मेजर इशू फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो इनिशियल इश्यूज जो होते थे, वो इनिशियल इश्यूज ही इतने ज्यादा थे कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल हेल्प की जरूरत थी। क्या वो इश्यूज थे, वो हम जो इनिशियल 9 इयर्स का पाकिस्तान का है पोर्शन है, जिसमें वाटर का इशू हो गया, कश्मीर का इशू डेवलप हो गया, वार होगी इंडिया के साथ, पाकिस्तान के अंदर फूड का भी मसला था, रेफ्यूजीज जो यहाँ से पार्टीशन के बाद लोग उधर गए जो इधर आए, तो वी हैड मल्टीपल ऑफ इश्यूज। और उन इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए, एड्रेस करने के लिए हमारी कैपेसिटी इतनी डेवलप नहीं थी कि हम उसको खुद ही एड्रेस कर सकते। और इंडिया बन चुका था उस वक्त, अपने आप को ये फील कर रहा था कि पाकिस्तान विल इवेंचुअली क्रम्बल एंड विल अब्सॉर्ब इन इंडिया वंस अगेन। सो हमें अपने आप के जो एग्जिस्टेंस है उसको सिक्योर करने के लिए हमने यूएस को चूज किया, ठीक है। हमने जब यूएस को चूज किया तो
ये बात अभी आपको चाइना के रिलेशन में बताने की क्यों जरूरत पड़ी है? हमने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको कहते हैं सीटो और सेंटो। सीटो एंड सेंटो। सीटो जो था 1954 में साइन हुआ। एक मिनट, 1954। नेक्स्ट है जी सेंटो। सेंटो जो एग्रीमेंट है 1955 में साइन हुआ। अब ये जो दोनों फैक्ट्स हैं ये थे एंटायर टू कम्युनिज्म। ये सारे के सारे क्या हैं जी? हेनरी किसिंजर सर, हेनरी किसिंजर वाज द फॉरेन सेक्रेटरी। जी एनी क्वेश्चन? जी सर का व्हाट इज योर क्वेश्चन? जी बिल्कुल सर का, हम प्री पार्टीशन में जब प्री पार्टीशन ही पोस्ट पार्टीशन में पढ़ेंगे तो तब हम नेबर्स के साथ रिलेशन सारे के सारे डिस्कस करेंगे। अभी हम उन नेबर्स में पहले चाइना को डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियसली अगर आपने क्लासेस ली हैं तो हमने इंडिया और अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस को डिस्कस कर लिया है। एनी क्वेश्चन जी? सर हमने दो एग्रीमेंट साइन किए, सीटो और सेंटो। सीटो और सेंटो को लीड कर रहा था यूएस, वाज लीडिंग दैट किसके अगेंस्ट? यूएसएसआर के अगेंस्ट। और उसी वक्त चाइना भी कम्युनिज्म ब्लॉक का हिस्सा था। अब वापस आ गए हैं। चाइना ने ये फील किया कि सीटो सेंटो के अंदर जब पाकिस्तान सिग्नेटरी है इट मींस पाकिस्तान इज एंटायर टू चाइना। बात समझ आ रही है? बट हुआ क्या कि हमने बड़े डिप्लोमेटिक वे में चाइना को एक्सप्लेन किया, डियर ब्रदर चाइना, ठीक है, हमारा जो सीटो सेंटो में हिस्सा बनना इज नॉट अगेंस्ट यू, इज नॉट अगेंस्ट चाइना, बट इट इज फॉर आवर ओन सेल्फ डिफेंस अगेंस्ट इंडिया। बात समझ आ रही है? एंड चाइनीज अंडरस्टूड दैट। समझ आ गया। फिर हमने अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स को भी सॉल्व करना शुरू कर दिया। फिर हमने उनके यूएस के साथ रिलेशंस को भी डेवलप करवा दिया। एक हिस्ट्री चल पड़ी। सो यूएस कैपिटलिज्म पे, चाइना कम्युनिज्म पे, ठीक है। पाकिस्तान के जो चाइना के साथ रिलेशंस हैं उनकी अगर हिस्ट्री को डिस्कस किया जाए, उस हिस्ट्री के अंदर 1951 में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बन गए। 1963 में पाकिस्तान और चाइना का जो बाउंड्री एग्रीमेंट था वो साइन हो गया, ठीक है। और सेम लाइक दैट 1970s में चाइना और यूएस के रिलेशंस को डेवलप किसने करवाया? पाकिस्तान। और कौन था यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट? हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर पाकिस्तान के विजिट पे आया हुआ था। हमने कहा जो आपको करेगा करेगा और उधर खाना खा उधर उन्होंने क्या बनाया, क्या बनाया होगा, अच्छा बनाया, ठीक है। उन्होंने कहा जो चले गए, उनके रिलेशंस डेवलप हो गए, हम भी साथ साथ चलते रहे। इस एरा को जो पॉलिसी है इसको कहते हैं पिंग पोंग पॉलिसी या पिंग पोंग डिप्लोमेसी। ठीक है जी। यस, रिलेशंस विद अदर कंट्रीज इज कॉल्ड फॉरेन पॉलिसी, नहीं कहते इसको, उसको कहते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। दूसरे कंट्रीज के साथ रिलेशंस को क्या कहते हैं? डिप्लोमेटिक रिलेशंस। वो जिस पॉलिसी के तहत रखे जाते हैं उसको कहते हैं फॉरेन पॉलिसी, वजारत खारजा, खारजा पॉलिसी। आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस जगह भी रह रहे हैं, आपके नेबर्स हैं, वो आपके क्या हैं? हमसाए हैं। और जब आप
अपने एरिया के हमसाओं के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं तो कुछ बना के उधर भेजते हैं, कुछ उधर से इधर आ जाता है, कुछ इधर से उधर, ये वो। तो क्या है वो आपके, क्या है, डिप्लोमेटिक रिलेशन है। वो डिप्लोमेटिक रिलेशन बनते कैसे हैं? घर के अंदर जो खारजा पॉलिसी बनाता है वो कहता है उसके साथ अच्छे रिलेशन रखने हैं, उसके साथ नहीं रखने। क्यों नहीं रखने, कैसे रखने हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग चलता है। इसी तरह डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो किस चीज के कोरस्पॉन्डिंग बनाए जाते हैं? फॉरेन पॉलिसी के कोरस्पॉन्डिंग बनाए जाते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी क्या है। उस वक्त हमारी खारजा पॉलिसी क्या थी कि चाइना के साथ है, और अभी भी खारजा पॉलिसी क्या है? वी लव चाइनीज, वी लव चाइनीज। दे आर वेरी कनिंग पीपल, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर वेरी 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 स्मार्ट, दे हैव रियली शुक द वर्ल्ड। दुनिया की जो फाउंडेशंस बनी हुई थी, जो वेस्टर्न ओरिएंटेड थी, उसको हिला के रख दिया विद देयर अनप्रेसिडेंटेड राइट्स। और हम चाइना के साथ अलाइंड हैं ताकि हम भी उससे बेनिफिट्स लेते रहे, वो आगे चल के देखते हैं। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? समझ आ रही है? थोड़ा पेस स्लो है, सबको साथ लेके चलना है, बट दैट इज अ नेसेसरी, दैट इज नेसेसरी। नोट्स इकट्ठे बनाइएगा, एक ही जगह पे, ये ना हो एक ही रजिस्टर पे आपने सब कुछ लिखा हो। पाकिस्तान फेस के एटलीस्ट सेपरेट, ताकि डिसेंसली तौर पे चीजें क्लियर हो सकती। पिंग पोंग पॉलिसी, जी मैं बताता हूँ। देखिए, जो पाकिस्तान ने हेल्प किया यूएस को डेवलप रिलेशंस विद चाइना, वो मल्टीपल फ्लरी ऑफ विजिट्स थे। पाकिस्तान से लोग उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, तो वो जस्ट लाइक अ पिंग पोंग। ठीक है, ये वो सिस्टम इस तरह का डेवलप हुआ कि इस डिप्लोमेसी को कहते हैं पिंग पोंग डिप्लोमेसी। ठीक है। सो ये स्मॉल और सिंबॉलिक एक्ट्स होते हैं जिसके कोरस्पॉन्डिंग आप रिलेशंस को डेवलप करते हैं किस दूसरे कंट्री के साथ। तो इस पाकिस्तान और यूएस के कॉन्टेक्स्ट में जो कि चाइना के साथ रिलेशंस को डेवलप किया, इस कॉन्टेक्स्ट को हमेशा याद रखा जाता है विद पिंग पोंग डिप्लोमेसी। ठीक है। जी जी, कोई पॉइंट अगर मिसिंग है आप पिक्चर लें जरा, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, सर को दीजिएगा, सर शेयर कर देंगे, अभी आपके पास पिक्चर आ जाएगी इब्रार। सो हमने बड़े अच्छी तरीके से चाइना को ये रियलाइज करवाया कि हमारा ज्वाइन करना सीटो और सेंटो को इज नॉट अगेंस्ट यू, बट इज टू सिक्योर आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। उनको समझ आ गई, रिलेशनशिप डेवलप हो चुके थे, बाउंड्री एग्रीमेंट को सेट किया। फिर उसके साथ क्या हुआ जी कि पिंग पोंग डिप्लोमेसी हुई, और अभी हम 1970 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। 1965 की वॉर हो, 1971 की वॉर है, 1999 की वॉर है, 2019 की वॉर है, 2025 की वॉर, इन सारी की सारी वॉर्स में चाइना साइडेड विद पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। चाइना ने किसकी हेल्प की है? पाकिस्तान। जब वॉर होती है इंसान कहता है काश मेरा कोई दोस्त होता, कोई दोस्त होता जो मुझे सपोर्ट करता। तो चाइना डिड सपोर्टेड पाकिस्तान इन वॉर। तो हमें इंडिया के साथ थ्रेट है, तो चाइना इज ऑलवेज आवर एक्ट्स एज अ यंगर ब्रदर, आई वुड से। ठीक है, एल्डर ब्रदर, सॉरी, हम भी बन सकते हैं यंगर ब्रदर और एल्डर ब्रदर।
It will take time. बस ऐसे ही है ना, शहनशाह लोग. So entire to India, China has always supported for Pakistan. Next लिखिए कश्मीर इशू. कश्मीर इशू पे, ऑन कश्मीर इशू चाइना ने हमेशा क्या किया है, किसको सपोर्ट किया है? देखिए कश्मीर के अंदर कुछ एरियाज हैं, एक है गिलगित बल्तिस्तान, एक है जम्मू एंड कश्मीर, एक है आजाद जम्मू एंड कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर के साथ यहाँ पे एक लद्दाख. तो जब भी कश्मीर का इशू रेज हुआ है इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, चाइना एक्टेड एज अ यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर of Pakistan to safeguard and secure the interest of Pakistan in the United Nations Security Council, because China is a permanent member of United Nations Security Council and having veto power. So to have a brother like China is a blessing. बड़ा भाई है, आपको प्रोटेक्ट करेगा हर लिहाज से. क्यों करेगा? That why has a long answer. उस आंसर को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे विद टाइम. ठीक है, आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ेंगे. दुनिया चल ही कुछ चीज़ों के ऊपर रही है जो आपके करंट अफेयर्स में डिस्कस होंगे, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर भी कुछ चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँ. नो 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 नो, ज्योग्राफी नहीं सर, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, चेंजिंग रीजनल ऑपरेटिव्स, रोल ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड पाकिस्तान. ठीक है, जब हम ये फंडामेंटल्स जब हम पढ़ लेंगे तो उन चीज़ों को डिस्कस करना हमारे लिए बड़ा इजी है. इज इट इंटरेस्टिंग? क्लियर है ना जी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी क्वेश्चन टिल नाउ? हाँ, जिस तरह आप अच्छे बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ, कल थोड़ा स्पीड अप करेंगे, पढ़ना भी है, हमें पढ़े कुछ नहीं है. ठीक है, सो थोड़ा स्पेस को इनहांस करेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करेंगे कि आप लोग डिस्टर्ब हो, बट तो लाइक मॉडरेट लेवल का करेंगे. सिलेबस कवर होने में कितना टाइम लगेगा मैक्सिमम? इज अ वेरी टफ क्वेश्चन. It depends upon you people, how you people will cooperate with me. Based upon this, I can have a guess. जिस तरह हम देखें, कुछ टाइम के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं कितना टाइम लूँ. It depends upon all depends upon your capacity to absorb the information. But पाकिस्तान अफेयर्स की एक बड़ी खासियत है कि आप इसको ऐसे में यूज करें, आप इसको करंट अफेयर्स में यूज करें, आप इसको किसी भी एंगल में यूज कर सकते हैं, मल्टीपल पेपर्स में, पॉलिटिकल साइंस में यूज कर सकते हैं, आईआर में यूज कर सकते हैं. ठीक है, जहां पे ये यूज होता है. तो ये आपके फंडामेंटल्स हैं, ये आपकी फाउंडेशन है एक बिल्डिंग की. इस फाउंडेशन के ऊपर आपकी एक पूरी एम्पायर खड़ी होगी. तो इन चीजों को थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिए. देखिए अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, मैं आपको एक बात क्लैरिटी से बता दूं, पेपर में जब आप बैठते हैं जाके, बिलीव मी, आपको कंसेप्ट के अलावा माइंड के अंदर कुछ नहीं आता होता. जितनी मर्जी आपने 1000 स्टैटिस्टिक्स याद किए हैं, तो इन्वायरमेंट ही इस तरह का प्रेशर ओरिएंटेड होता है, माइंड के अंदर चल रहा होता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इतना टाइम है. ठीक है, तो वो क्वेश्चन ओरिएंटेड होके आप चलते हैं, तो माइंड के अंदर कंसेप्ट ही आपके रिवॉल्व करते हैं. जब माइंड के अंदर क्लैरिटी है तो माइंड का और पेन का कनेक्शन बन जाए तो आप टाइम पे पेपर करते हैं. अगर माइंड में क्लैरिटी नहीं है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, तो फिर आप 40 मिनट की या 60 मिनट ले लें, पेपर पूरा ही नहीं होगा, क्वेश्चन ही पूरा नहीं होगा. सो माइंड में क्लैरिटी लें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लें, और उसका लिंक बने पेन के साथ, तो आप लिखें. पहले यहाँ पे क्लैरिटी. तो हम
मेंटल क्लैरिटी को भी साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह, बाकी चीजें भी हमने डिस्कस करनी ही है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन टिल नाउ? सर कश्मीर इशू हो गया, कश्मीर इशू में किसने मदद की है, किसकी? चाइना हेल्प पाकिस्तान। नेक्स्ट आ जाए जी, मिलिटरली तौर पे पता है जी, मिलिटरली तौर पे चाइना ने क्या किया? GF-17 ये नहीं है, 7 बनाए हैं। ट्रस्ट का लेवल चेक करें, आज वो इकट्ठे बनाते हैं। पाकिस्तान और यूएस, डिस्पाइट हैविंग अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कनेक्शन, हमने 7 मिलके F-16 नहीं बनाया, F-35 नहीं बनाया। बात समझ आ रही है? तो जब आप यूएस के साथ रिलेशंस पढ़ेंगे ना, आपके माइंड के अंदर एक चीज जरूर आएगी, यूएस इज वेरी कनेक्ट, दे लाइक टू यूज पीपल फॉर देयर इंटरेस्ट, कैरेटिंग स्ट्रिक्ट पॉलिसी। ये टेंसी सर अभी पढ़ते हैं, अभी पढ़ते हैं। देखिए क्या सर, सर देखिए, एक चीज आपको सेल्फ रिलायंट बना रही है, एक चीज आपको एडिक्टेड बना रही है। नशा है ना, मैं आपको अफ्यून देता हूँ रोजाना ला के, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, आए जी आप दोनों भाई मिलके, आपको तो एडिक्शन हो रही है। मेरे पास पैसा खुला है, आई हैव बिलियंस ऑफ यूएस डॉलर, बट यूएस के ऊपर भी डेट है, कर्जे में है यूएस, ठीक है। बट क्या है, सिस्टम ऐसे डेवलप हुआ है कि वेल्थ सर्कुलेशन हो रही है, पूरी दुनिया की वेल्थ सर्कुलेशन इन डॉलर्स हो रही है, आपकी करेंसी के अंदर दुनिया की पेमेंट्स हो रही हैं और रुपीस में, आपके रुपये की पेमेंट जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी। लोग वाइट यहाँ पे आके काम करेंगे, छठी छठी तो आना से रख लो आगे यार। क्या है, डेवलप सिस्टम ऐसे हुआ है, ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस सिस्टम का जो सिस्टम डेवलप हुआ है, डॉलर इज अ इंटरनेशनल करेंसी। तो चाइना ने हमें हेल्प क्या किया, JF-17 थंडर को बनाने के अंदर हेल्प किया, दोनों ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट है J-10C, नेक्स्ट एक लिस्ट है, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, लगे हुए हैं हम 24/7 रिलेशन को डेवलप करने के लिए। सर एक बड़ा कुछ है, अभी मैं वो सारी चीजें तो मैं आपके सामने अभी खोल के नहीं बता सकता अभी। देखिए, we need a reliable, strategic and long-term partner. Why? India centric threat, अफगानिस्तान सेंट्रिक थ्रेट, ठीक है। तो अपने आप को सिक्योर करने के लिए देखिए, हम साडा प्लाट जो है ना, जिथे प्लाट है ना, नाल वाले भी लड़ाई वाले लड़ाई करते हैं, उधर वाले भी लड़ाई करते हैं, सानू बना के रखनी है दुनिया। अब जो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, एक वर्ड यूज होता है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिस लोकेशन पे हम लाया करते हैं उस लोकेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, यूनिक लोकेशन है हर लिहाज से। इंडिया के साथ प्रॉब्लम्स तो हैं, अफगानिस्तान के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो एक अरेबियन सी का ऑप्शन है, हमारे पास स्पोर्ट्स हैं, एक्सेसिबिलिटी है, गल्फ तक जाना है, यूरोप तक जाना है, गल्फ ऑफ अडन है, मलक्का है, आसियान की तरफ निकलना है, आसान रास्ता है, ऐसे समझे मोटरवे लगती है, गड्डी लो तो जिधर मर्जी निकल, ठीक है। लोकेशन हमारी ऐसी है, ठीक है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए थोड़ा हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान के चाइना के साथ रिलेशंस क्या है, बड़े अच्छे हैं, ऐसे समझे कि एसी लगा हुआ है, ठंडी हवा। इंडिया के साथ देखेंगे लड़ाई हो रही है, हिस्ट्री पूरी ऐसी भरी पड़ी है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ देखेंगे प्रॉब्लम्स हैं, इंडिया वो मजीद खराब कर रहा है, पॉइजन कर रहा है। वो लेट्स सपोज आपकी और मेरी दोस्ती है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन है, तो उसके खिलाफ एक दूसरे को काम कर रहा है,
क्या आपने उसके साथ रिलेशन है, वो बुरा है, बुरा है, तो ऐसे किया वैसे किया, ओके ये किया, चल रहा है सिस्टम ही चल रहा है, 24/7 वर्किंग ही है। तो मिलिटरीली तौर पे चाइना ने पाकिस्तान को क्या किया है, हेल्प किया है। नेक्स्ट देखें इकोनॉमिक, सीपैक। सीपैक क्या है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एक पूरा एक इसके ऊपर हिस्ट्री है, पूरी इसके ऊपर डिबेट है कि कैसे सीपैक पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है और क्या है बेनिफिट्स हैं, नुकसान क्या है, ये वो एक पूरी है इसके ऊपर वो बनता है, एक डोमेन है पूरी, ठीक है। तो सीपैक चाइना पाकिस्तान को इकोनॉमिक ओरिएंटेड सेंस में पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का जो वो बहरान था, एक दौर था, इलेक्ट्रिसिटी 16-16 घंटे गायब जा रही है, कम है। वाई इज दिस सो, कि हमने अपनी कैपेसिटी को डेवलप किया है एंड सीपैक हैज प्लेड अ मेजर रोल। और करंटली तौर पे हमारे जो डैम्स बन रहे हैं उनके अंदर चाइनीज असिस्टेंस भी है, टेक्निकल असिस्टेंस भी है, मॉनिटरली तौर पे भी है। बात समझ आ रही है। नेक्स्ट है जी, पाकिस्तान को इकोनॉमिक ओरिएंटेड क्या है, बेल आउट। आए मैं पैसे मंग लूंगा रोजाना, सुबह उठते सारी देखो तो दरवाजे ते आए होंगे ने पैसे दो सकते। तो गलती से कोई जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान से कोई चीज ले लें, ठीक है, तो वो रोजाना दूसरे तीसरे दिन आए होते हैं, जी आपकी किस्त आ गई है, पैसे दो, इंटरेस्ट के साथ दो। तो चाइना ने हमें मल्टीपल ओकेशंस पे बेल आउट किया है आईएमएफ की पेमेंट्स के लिए। रिसेंटली आपने हमेशा सुना होगा, चाइना एक रिलायबल पार्टनर के तौर पे पार्ट प्ले कर रहा है कि हमारी नीड है, मिलिटरीली नीड है, इकोनॉमिक ओरिएंटेड है, पॉलिटिकल नीड है, हमारी कोई जो मॉडर्न नीड्स हैं, कश्मीर के अंदर कोई ज़रूरत है, कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर, चाइना का अंदर छोटा भाई है, भाई है ना, ठीक है। दैट्स व्हाई वी से दैट कि हमारी जो रिलेशंस है चाइना के साथ, हायर देन हिमालय, डीपर देन द सी, और स्वीटर देन द हनी, और ये वो वर्डिंग क्या बताती है, वी हैव अ गुड रिलेशंस विद चाइना राइट नाउ। देखिए कोई चीज परमानेंट नहीं होती इंटरनेशनल रिलेशंस में, हमेशा इंटरेस्ट मैटर करते हैं। हमारा इंटरेस्ट अभी क्या है, प्रो चाइना, हम प्रो चाइना है। हमारा इंटरेस्ट अगर चेंज हो गया तो हमें हो सकता है कोई तीसरा बंदा अच्छा लग जाए, हमें वो थोड़ा वर्ड चेंज कर दूं, हमें ना मतलब लोगों से प्यार बड़ी जल्दी हो जाता है और हम बदल भी जाते हैं, ठीक है। पहले यूएस था हमारा, यूएस के साथ एक हिस्ट्री चली आई थी, यूएस के बाद हम चाइना की तरफ हो गए, अब टू वे हो गए, उनके साथ भी रख रहे हैं, उनके साथ भी रख रहे हैं, ठीक है। सो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी हमारे चाइना के साथ रिलेशंस क्या है, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड के अंदर देखा जाए, चेस बोर्ड देखी जाए, जियो पोलिटिकल चेस बोर्ड देखी जाए, वो सिचुएशन क्या बताती है कि पाकिस्तान इज प्रो टू चाइना, ठीक है। बट हम वी आर नॉट एंटायर टू यूएस। बात समझ आ रही है ना भाई, हमारा लेबर है, इधर भी रिलेशन खराब है, ऊपर भी खराब है, एक और ना खराब कर ली तो मिलिट्री कहाँ कहाँ लगाएंगे। और इधर ईरान रह गया, ईरान के अंदर सिचुएशन ये जो वार चल रही है, सिचुएशन मजीद खराब हो जाए तो क्या होगा, एक और बॉर्डर अनस्टेबल हो गया। विल वी बी एबल टू रिजॉल्व दिस, इंडिया अटैक कर दे, इधर भी फोर्सेज, इधर भी लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है, इधर भी लगी हुई है, इंटरनल हमारी स्ट्राइक बढ़ी है, इंटरनल इश्यूज बढ़े हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्वाकमायर है, हमारा सेक्युलरिज्म है, ये वो क्लाइमेट चेंज है, सारी चीजें अगर एट वन टाइम प्ले करें, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो वी हैव टू रिटेन आवर ओन आइडेंटिटी, अपने सिस्टम को डेवलप करना है, और सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम क्या बनाते हैं, फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं। आजकल हमारी पॉलिसी चाइना की तरफ क्या है, गुड। बात समझ आ रही है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नहीं नहीं, चाइना ने क्यों कब्जा करना है पाकिस्तान पे, एडे तो लोग ने, उन्होंने वैसे ही तो मैं चलो सर देखें देखिए अपने आप को हमेशा हर फील्ड में सेल्फ रिलायंट बनाएं। इकोनॉमिक फील्ड है, मिलिटरीली तौर पे है, पॉलिटिकल फील्ड है, टेक्नोलॉजिकल है, कोई भी डोमेन है, कभी भी किसी के ऊपर 100% क्या ना करें, डिपेंडेंसी क्रिएट ना करें, अदरवाइज दे विल एक्सप्लॉइट यू।
डिपेंडेंट है पैसों के लिए अमेरिका पे हथियारों में लिख लेना। क्या है सर हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपने हमें एक पॉइंट रेज किया था कि चाइना के जो दाम थे यूएस के साथ अच्छे नहीं थे, पाकिस्तान ने है। एक मिनट जी, आपने जो पूछा है कि पोस्ट पाकिस्तान इंडिया रिलेशन पे क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारा राइटिंग मटेरियल कितना होना चाहिए। राइटिंग मटेरियल जो आपके पास किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड 20 मार्क्स के लिए 6 से 7 साइड्स जो हैं वो इनफ हैं। बट अगर आपके अंदर टेक्निक है तो उसको एक्सपेंड करके 8 से 9 और 10 तक भी लेके जा सकते हैं। टाइम उतना ही लगना है, ठीक है, टाइम उतना ही लगना है, लेकिन किसी न किसी टेक्निक के साथ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हेडिंग्स के साथ आप फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स वगैरह को ऐड करके आप अपने क्वेश्चन को लेंथन कर सकते हैं। पीएमएस में तो बड़े अच्छे नंबर आते हैं, सीएसएस में वो लस्सी बनाने का फायदा नहीं है, लेकिन लस्सी बनाए भी सही, लेकिन क्वालिटी वाली बना लें, ज़्यादा पानी ना डालें, मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन ना करें चीज़ों को, क्वालिटी आर्गूमेंट्स होने चाहिए। इंशाल्लाह आपके साथ 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 डिस्कस करेंगे। बेल आउट मीन्स तो आईएमएफ के हमने पैसे देने हैं, आईएमएफ डिमांड करता है पैसे दो, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इतने पैसे ही नहीं थे कई दफ़ा, तो हमने चाइना से रिक्वेस्ट की भाई हेल्प करें, उन्होंने कहा ठीक है कोई मसला नहीं है, उसने हेल्प की, हम गल्फ चले गए, उधर जाके ऐसे ऐसे किया, उन्होंने हेल्प की, ठीक है। तो क्या हुआ, हेल्प डिफरेंट नेशंस ने हमारी हेल्प की है टू कम आउट ऑफ इकोनॉमिक ट्रबल, और उसमें चाइना ने एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है, ठीक है। यार अंदाजा लगाएं, हमारे प्रॉब्लम्स का एक इकोनॉमिक ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स है ना, उसका लेवल ये है कि हमारा जो हाईएस्ट अथॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर, ही हैज टू गो टू गेट मनी। हैसियत नेशन हमारे लिए एक डूम मरने का लगा, वही इंडिया है ना, 1947 में आजाद हुआ, सेपरेट हुआ, उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में ऑलमोस्ट 600 बिलियन यूएस डॉलर्स पड़े हैं, 600 अरब यूएस डॉलर, और हम वन के लिए ऐसे कर, नहीं नहीं फॉरेन मिनिस्टर को भी नहीं माइंड कर देंगे आप लोग, फिर डिप्लोमेट्स को जाना चाहिए देखिए जी यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछने टाइम हो गया। ये जो ट्रेड पार्टनर है ये अमेरिका पाकिस्तान का बड़ा है, ये चाइना का? पाकिस्तान और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो ज्यादा है वो यूएस के साथ है, बट ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना ज्यादा है, बड़ा है, लेकिन चाइना की पाकिस्तान की तरफ एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, यानी कि पाकिस्तान डेफिसिट में है, बट यूएस इज इन सरप्लस फॉर पाकिस्तान। तो पाकिस्तान अपने वो सरप्लस को वो हमारे पास एवेन्यूज नहीं है कि उसको रीशेप कर सकें डिफरेंट एंगल्स की तरफ, ताकि हम यूएस के ऊपर 100% डिपेंडेंट ना हो। बट यूएस इज अ माइटी पावर, there's no doubt about the fact that हाँ सब गए ट्रम्प से मिलने, उन्होंने कहा कश्मीर का मसला हल करवाएं, 1.5 बिलियन लोग आपको दवाएंगे ठीक है, तो वो हमने भी रिक्वेस्ट भी की है कि हल करें। यूएस इज अ माइटी पावर, देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट दैट, बट दैट माइटी पावर इज अंडर डिक्लाइन इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड। कैसे है वो आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, जब हम चेंजिंग रीजनल ऑपरेटर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कस करेंगे। इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया को उन्होंने पावर बनाना है चाइना के साथ, ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो कश्मीर इशू तो बीच में फंस ही गया है। कश्मीर इशू, वी हैव बिकम हॉस्टेज टू द इशू ऑफ कश्मीर, but that issue needs to be resolved as per the aspirations of the people of Jammu and Kashmir, and we should accept that. Everyone should accept that. One day or other, it will be resolved. मैं आप लोगों को ना भी बताता हूँ, मैंने चैनल के ऊपर ना वीडियोस अपलोड की हुई हैं, इसी के ऊपर किया, लेक्चर नंबर पता नहीं क्या है, जो आपको निकाल के दे देता हूँ, वो देख लें। सेम एलओसी की है, आपसे इधर भी डिस्कस करना है, और वो 4 से 5 मिनट की वीडियो है, देखें। अभी जो चाहे ओपन करें, ओपन कीजिएगा, आप निकाल देते हैं। ग्रुप बना हुआ है आप लोगों का, सेपरेट बना हुआ है।
नहीं मतलब अकेडमी का बना हुआ है ना, तो उसमें शेयर कर दें, बट वो एक अकेडमी का है, मैंने तो पर्सनल किया हुआ, फ्री है। यस, पीपीएससीलॉजी नाम से चैनल है, उसमें जीके की सीरीज के अंदर लेक्चर नंबर पता नहीं कौन सा, जिसमें बाउंड्री लाइंस और दुनिया की जो बाउंड्री लाइंस और पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइंस है उसको डिस्कस किया हुआ है। उसके अंदर एलओसी, वर्किंग बाउंड्री और ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं विद कंसेप्चुअल क्लैरिटी, छोटे से टाइम के अंदर। ठीक है जी, आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा जी। आज के लिए इतना ही है, और इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास होगी तो आई होप सो कि आप पाकिस्तान और चाइना के बारे में कुछ पढ़ के आएंगे, कुछ अच्छा अच्छा। ठीक है, कौन से ट्रेनिंग दिए, रिजल्ट आ गए, क्या बना, इशू कहाँ पे, रिटर्न मार्क्स ही है, फेल किया, मसला बड़ा क्या है, आप लोग मिलते नहीं है ना। ओके, चलो नहीं, चलो नेक्स्ट क्लास में